नमो नमः। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखा रही हूँ शब्द। बालक का शब्द रूप अकारांत में हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। ये देखिए बेटा, बालक का शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग में आप पहले विभक्ति लिखेंगे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। उसके बाद है बेटा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें याद करने का तरीका क्या है? पहले आपने लिखा बालक शब्द का याद करना है तो बालक है। द्विवचन में बेटा आपने दो मात्राएं लगाई, बालकऊ, बालकहा। द्वितीय विभक्ति में आपने मन लगाया, पढ़ाई में क्या लगाया? मन। बालकम, ये बिल्कुल जैसा ऊपर था वैसा ही रहा। बालकान, लग गया मन। हमारी हो गई पहली और दूसरी विभक्ति एकदम तैयार, जो हमें आसानी से याद हो जाएगी। फिर है तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति। इसमें आप याद करेंगे एन, आए, आत। बालकेन, बालकाय, बालकार। बालकेन, बालकाय, बालकार। द्विवचन में आप करेंगे बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। तीनों एक जैसी हैं। बहुवचन में याद करेंगे बालकई, बालकेभ्य, बालकेभ्य। अब इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम फल का याद करते हैं, अकारांत बालक का, देव का, कोई भी शब्द रूप याद करते हैं तो उसमें ये अय की मात्राएं और दो विसर्ग आएंगे। अब हम आ गए हैं षष्ठी और सप्तमी विभक्ति पर। बालकस्य, बालके, बालकस्य, बालके, बालकयो, बालकयो, ये दोनों एक जैसी हैं। बालकयो, बालकयो। इधर हमने बहुवचन में याद करना है नाम, शु। बालका नाम, बालकेशु, बालका नाम, बालकेशु। और जब हम संबोधन तैयार करते हैं, केवल हमने हे शब्द लगाना है, हे। उसके बाद बालकः, बालकौ, बालकः। जो प्रथमा विभक्ति में हमने लिखा था वही का वही बेटा हम इसमें संबोधन में लिख देंगे। और फिर दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान रखिए, जब भी आप एक वचन याद करेंगे, पहली और दूसरी विभक्ति में केवल हमने द्वितीय विभक्ति पर ध्यान देना है, मन शब्द लगाने के लिए कि हमने मन जोड़ा है इन शब्दों में। और उसके बाद क्या है? एन, आए, आत, अस्से, ए। इस तरह से आप बालक का शब्द रूप याद करेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आपने देव शब्द याद करना है, छात्र शब्द याद करना है, राम शब्द याद करना है, कोई भी अकारांत, वो सभी के सभी इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। और बेटा अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बालिका शब्द। बालिका शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, लता, रमा, वो सभी बालिका की तरह ही चलेंगे जैसे छात्रा। और आज मैंने आपको पुल्लिंग शब्द याद कराया है। आप कोशिश कीजिए इसको याद करने की। और अगर किसी बच्चे को लगता है कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई भी शंका हो तो मैं उसका तुरंत समाधान करूंगी। और अगली वीडियो में मैं आपको स्त्रीलिंग शब्दों को सिखाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आशा है आप भविष्य में भी इसी प्रकार से सहयोग देंगे और भली भांति से इस विषय से